हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में कैप्री ग्लोबल के बारे में बात करूंगा जिसके अभी रिजल्ट्स आए थे एंड वी विल डिस्कस कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कैसे रहे, कंपनी की मैनेजमेंट कॉल कैसी रही, उसका एटमॉस्फेयर कैसा था मैनेजमेंट कॉल का, अगर हम देखें तो वाज इट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और नॉट। और हम ये भी देखेंगे कि कंपनी लास्ट 3-4 क्वार्टर से कैसा परफॉर्म करते हुए आ रही है, और ओवरऑल अगर हम देखें जो कंपनी का परफॉर्मेंस है और जो कंपनी की गाइडेंस है उसके पर्सपेक्टिव में जिसको वैल्यूएशन है, अगर हम देखें तो ओवरऑल डील कैसी लगती है कंपनी की। तो फर्स्ट टू स्टार्ट विद, अगर हम देखें कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का एक एनबीएफसी है कंपनी। और अगर देखें कंपनी के 4 प्रोडक्ट्स हैं, अगर मार्केट में हम देखें तो एक इनका प्रोडक्ट है एमएसएमई के स्पेस में, दूसरा इनका प्रोडक्ट है अगर हम देखें तो गोल्ड लोन में, तीसरा इनका प्रोडक्ट है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में, और एक इनका हाउसिंग लोन का भी पोर्टफोलियो है। अगर हम साइज के बारे में देखें तो गोल्ड लोन सबसे बड़ी साइज है कंपनी की, बुक जो है सबसे ज्यादा है, जिसकी वैल्यू 10,000 करोड़ की है, और बाकी जो है 5 to 6,000 के बीच करोड़ के बीच में इनकी बुक है बाकी तीनों प्रोडक्ट्स की। तो ओवरऑल देखें इनका यील्ड भी देखें तो गोल्ड लोन में यील्ड जो इनका 18 से 20% रहता है, हाउसिंग में 13% के अराउंड है, कंस्ट्रक्शन में भी 16 to 17% के अराउंड है, और एमएसएमई में भी 16 to 18% के बीच में ही है। सो जो हाईएस्ट प्रोडक्ट है इनका वो गोल्ड लोन का है जिसमें यील्ड सबसे ज्यादा है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। एक है ना, नॉन कोर फी इनकम भी आती है इन 4 प्रोडक्ट से। इन 4 प्रोडक्ट से जो इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं वो है, और एक इनका पोर्टफोलियो है, तो जिनकी 20% के अराउंड इनका जो रेवेन्यू आता है वो वहां से आता है, जिसमें ये फी इनकम जनरेट करते हैं अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को, और जैसे कार लोन और रजिस्टर्स करके। तो इनका कोई लेंडिंग नहीं रहती है उन पोर्टफोलियो में, कार लोन वगैरह में। ये बस है ना, लीड्स प्रोवाइड करते हैं अपनी ब्रांचेस के थ्रू जो इनके टाई अप पार्टनर्स हैं उनको, और उसके बेसिस पे ये फी इनकम जनरेट करते हैं उन लीड्स के लिए। सो ये पूरा कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अगर हम ओवरऑल भी देखें तो कंपनी के अभी 1200 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया, और मेनली है ना नॉर्थ ऑफ इंडिया और मिड इंडिया तक ही सिचुएटेड, साउथ में इनका बहुत कम प्रेजेंस है एज ऑफ नाउ। तो ये रहा कंपनी का बिजनेस मॉडल। अगर हम क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में आते हैं कंपनी के, अगर हम रिजल्ट्स देखें तो कंपनी के बेहतरीन रिजल्ट्स थे, ब्लॉकबस्टर टू से द लीस्ट। कंपनी ने 40% से अपने एयूएम को ग्रो किया। हम देखें और इंटरेस्ट इनकम जो 57% से ग्रो करी, और पैड देखें तो उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला कंपनी को। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे, कंपनी ने जो ब्रांचेस का जो एक्सपेंशन किया था पिछले 1-2 साल में गोल्ड लोन ब्रांचेस का, अभी नाउ दे आर मेच्योरिंग एंड दे आर एबल टू जनरेट हायर lending per branch, which is helping them in generating operation efficiency. ओवरऑल अगर ओपेक्स भी देखें तो कंपनी का 64% से 49% पे आ गया है, और अब जो पैट है वो 147% से, आई हैव रिटन डाउन दिस हेयर, जो पैट है, जो कंपनी का पैट है वो ग्रो किया है ऑलमोस्ट 147% से, पैट ग्रो किया है 143% से। सो दीज आर द रिजल्ट्स। हर पैरामीटर पे आप देखोगे तो एनएनपीए भी 1% से 0.7% हुआ है, तो कंपनी हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल टू से द लीस्ट। और ये अभी नहीं, कंपनी 3-4 क्वार्टर से ऐसे परफॉर्म करते जा रही है। एवरी क्वार्टर दे आर डूइंग 40% काइंड ऑफ एयूएम ग्रोथ एंड 60% काइंड ऑफ इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ, एंड पैट ऑलमोस्ट 100% से ग्रो करते जा रहा है, क्योंकि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता जा रहा है बहुत अच्छे लेवल तरीके से। तो ये रहा क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। अब आते हैं जो कंपनी कॉन कॉल कैसी रही। अगर हम कॉन कॉल के बारे में देखें, कॉन कॉल का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव था, कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट था कि दे विल बी एबल टू ग्रो एट ए वेरी गुड पेस। इन्होंने अपने FY 26 और 27 के नंबर्स भी दिए कि कितना एयूएम दे आर थिंकिंग एंड देन कितना पैट दे आर थिंकिंग। तो हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हाईलाइट्स है जो कॉन कॉल में डिस्कस हुए कंपनी के। तो सबसे पहले हम देखें कंपनी के है ना ब्रांच एडिशंस के बारे में भी डिस्कस हुआ कि कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है। तो कंपनी ने बोला कि अभी हमारी 1200 1250 ब्रांचेस हैं, और हम 150 गोल्ड लोन की ब्रांचेस ऐड करेंगे गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ दिस ईयर, एंड 50 जो है एक माइक्रो लैब जो है हाउसिंग लोन में, इस पर भी ये बहुत फोकस कर रहे हैं, वहां पे भी अपनी ब्रांचेस ही ओपन करेंगे गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। सेकंड, जो इम्पोर्टेंट चीज थी, कंपनी ये बोल रही है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है दे सी के इट विल गो डाउन फर्दर, 30-40 बिप्स का है ना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम जाएगा इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। और स्प्रेड जो है ये एक्सपेक्ट करे कि जिनका 6.9 है अभी, स्प्रेड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट जो यील्ड होता है पोर्टफोलियो का, और माइनस कर देगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, तो हमें स्प्रेड मिल जाता है जो 6.9 है अभी, और जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम जा रहा है तो दे आर एक्सपेक्टिंग वो 7.2 तक मूव कर जाएगा।
ओपेक्स के बारे में इनका ये था कि इस साल ओपेक्स में कोई ये ऐसा बेनिफिट नहीं देख रहे हैं कि और फर्दर डाउन जाएगा ओपेक्स का। ये 46 to 50% की इनकी रेंज है, उसी के बीच में रहेगा। बट ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years दे एक्सपेक्ट कि ओपेक्स जो 4 to 5% कम हो जाएगा, विच इज अगेन ए वेरी गुड। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स इनका कम जा रहा है, ओपेक्स के भी डायरेक्शन इनका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ब्रांच एक्सपेंशन ये करते जा रहे हैं अपने एयूएम को ग्रो करने के लिए। तो एक और ये है कि इनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया इनकी एक को लेंडिंग का भी पार्ट है, जो मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें को लेंडिंग भी करते हैं ये। तो कंपनी ने उसमें ये बोला, एनालिस्ट का क्वेश्चन था कि जो को लेंडिंग होता है उसका जो यील्ड होता है और जो यील्ड रहता है वो कंपनी के लिए क्या सेम है जो इनके खुद के प्रोडक्ट्स के लिए है, जो ओवरऑल रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो का जो इन खुद पैसा देते हैं उसके बराबर है यील्ड? क्या कंपनी वाला बिल्कुल सेम रहता है? ये को लेंडिंग का मेनली एक तरीका ये है कि इनकी रिस्क को कम करने का दे डू को लेंडिंग, अदरवाइज ऑल द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर सेम फॉर दैट पार्ट ऑफ द बुक एज वेल। तो ये था कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गया, ओपेक्स हो गया, ब्रांचेस के बारे में भी हमने डिस्कशन कर ली। फिर एक और कंपनी से ये क्वेश्चन पूछा गया कि गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स जो एयूएम है बुक का वो उसका कंपोजिशन क्या इन चार प्रोडक्ट्स में दे थिंक वुड बी। तो कंपनी ने यही बोला कि जो गोल्ड लोन है उसके एयूएम को दे एक्सपेक्ट कि वो 40% का राउंड होगा, अब जो 36 to 37% है कंपनी के बुक का। देन बाकी के जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो 20-20% के राउंड होंगे, कोई कभी है ना थोड़ा ज्यादा हो सकता है 1% हेयर एंड देयर, 1 or 2% हेयर एंड देयर, पर रेस्ट 40% एंड बाकी तीनों 20-20% के अराउंड होंगे। तो अगर हम देखें तो वहां पे भी देखें जो प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है कंपनी के लिए इट इज चेंजिंग फॉर द पॉजिटिव, कि गोल्ड लोन का जो इनका यील्ड रहता है वो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था 18 to 20% रहता है, जो हाईयर है बाकी तीनों प्रोडक्ट्स के यील्ड से। सो विच इज अगेन ए पॉजिटिव थिंग जो कंपनी को इंटरेस्ट इनकम को इंक्रीज करने में बेनिफिट देगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। अब आते हैं ये सारी चीजें भी क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर भी आते हैं, कंपनी के क्रेडिट कॉस्ट को लेके क्या गाइडेंस है। तो कंपनी हमेशा ये बोलती है 60 to 80 बिप्स के अराउंड उनका है ना जो है जो क्रेडिट कॉस्ट है वो रहेगा। अगर आप इस बार भी देखोगे तो 70 बिप्स के अराउंड उनका क्रेडिट कॉस्ट था। तो कंपनी ने ये बोला कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है उसको हम 80 to 90 बिप्स देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि आप इंक्रीज कर रहे हैं अपने क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस को बाय 10 बिप्स। तो कंपनी ने ये बोला कि टू पुट दिस वी आर ऑन द कंजर्वेटिव साइड, वी आर गिविंग यू ए नंबर। रीजन बीइंग कि अभी गोल्ड लोन सिक्योर ये सब रहते थे, हम ऐसे प्रोडक्ट्स में भी एंटर कर रहे हैं जहाँ पे है ना क्रेडिट कॉस्ट को थोड़ा ज्यादा रह सकता है हमारे को लगता है। तो टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड वी आर इंक्रीजिंग इट बाय 10 bps। लाइक माइक्रो लैब का जो इनका पोर्टफोलियो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, उसमें चांसेस है कि उनके क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा हाई रहे स्टार्टिंग में एज दे आर एंटरिंग इनटू दैट प्रोडक्ट। तो थोड़ा हाईयर रह सकता है, बट इट्स ए कंजर्वेटिव गाइडेंस और 80-90 बिप्स दे विल ट्राई के जितना कम क्रेडिट कॉस्ट रह सके कंपनी के लिए और जितना ये प्रीवियस गाइडेंस के तरफ उस क्रेडिट कॉस्ट को रख पाए, विच वॉज अराउंड 60 to 70 बिप्स। तो ये बात हो गई। तो लास्ट में कंपनी ने ये भी बताया एक एनालिस्ट के ये पूछने पे कि वो अपने यूएम को कहाँ पर देखते हैं इस FY26 में, FY27 में, और पैट कहाँ पे देखते हैं। तो कंपनी ने ये बोला कि 26 में वो 32,000 का एयूएम दे आर सेइंग दे विल बी एबल टू डू, which is around 40% growth, and then 42,000 का यूएम दे आर सीइंग इन 27। पैट के पे उन्होंने बोला 850 करोड़ का पैट दे विल डू इन दिस ईयर, जो अगर हम देखें 77% का ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ पैट इन कंपेरिजन FY25, एंड 1200 करोड़ पे ये देखते हैं पैट को FY28 में, जब ये 42,000 करोड़ का एयूएम करेंगे। तो ये पूरी बुक थी। अगर हम इनकी गाइडेंस को देखें तो कंपनी का गाइडेंस ये था कि भाई हम नेक्स्ट 3 इयर्स में 50,000 पे चले जाएंगे। तो जिनकी गाइडेंस थी वो 30% की थी एयूएम ग्रोथ की। ओवरऑल अगर हम देखें उसके कंपैरिजन में कंपनी हैज डन मोर विद इन दिस ईयर, एंड आई थिंक जो इनकी गाइडेंस है 50,000 को इजिली क्रॉस कर पाएंगे जो इनकी प्रीवियस गाइडेंस थी, अर्ली गाइडेंस थी। तो दे आर परफॉर्मिंग वेल अबव द गाइडेंस एज ऑफ नाउ। तो अब आते हैं डील के ऊपर। ओवरऑल हम देखें तो मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल हम देखें कंपेयर करें कैप्री ग्लोबल का, दे आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। कंपनी का अगर पी बाई देखें तो 2.9 के अराउंड है आफ्टर Q2 रिजल्ट्स, और कंपनी जो आरओए जनरेट कर रही है 4% है Q2 में, और देयर सेइंग कि 4.5 to 4.5% दे विल रीच बाय FY26। सो ओवरऑल देखें तो डील काफी अच्छी है, कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ऑन दी लोअर साइड पर ही है अगर हम देखें ओवरऑल। और अगर आप एनबीएफसी में बाकी स्पेस में देखो कोई भी एनबीएफसी नहीं है जो इतनी अच्छी क्रेडिट क्वालिटी एसेट क्वालिटी को रखते हुए इतने हाई पेस पे ग्रो कर पाए।
एटलीस्ट SBFC इज वन देयर जिसमें कंसिस्टेंसी है, पर उसका जो आप देखोगे ओवरऑल वो है ना 29-30% पर है। इनकी ग्रोथ जो है जो 40%, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत हाई लेवल पे मिल रहा है। SBFC के केस में जिनको पहले मिलता था ऑपरेटिंग लेवरेज, अभी उतना ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि जो ब्रांचेस उन्होंने पहले करी थी उसका बेनिफिट दे हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट accounted for. But in the case of Capri Global, इनको operating leverage मिल रहा है. It is expected for the next 2 years they will be getting this operating leverage as well. So overall, a very good opportunity in my opinion in terms of Capri Global. Company is expected to perform very good for the next 2 years. तो visibility भी है हमारे पास, कंपनी के नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, और ऐसा भी नहीं लास्ट 3-4 क्वार्टर से मार्केट वॉज सीइंग की कंपनी कैसा बोल रही है वैसा परफॉर्म कर पाती है नहीं कर पाती है। कंपनी इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल फ्रॉम द पास्ट 3-4 क्वार्टर्स। सो जल्दी मुझे लगता है कि रीरेटिंग भी देखने को मिलेगी इसके स्टॉक में हमको, क्योंकि अगर कोई 4.5 का आरओ है तो पी बुक आराम से 4 तक तो जा ही सकता है कंपनी का, तो वहां पे रीरेटिंग मिलेगी। और ईपीएस ग्रोथ तो कंपनी का 70-80% में हो ही रहा है, तो दैट विल अगेन विल ऑल्सो डराइव द ग्रोथ फॉर द कंपनी इन द स्टॉक प्राइस। So overall a very good deal, but I would suggest हमें track करते रहना है। Situation can change any time, and with any quarter results, we will have to keep tracking. Find first sign of stress. It's always advisable in terms of in case of lending businesses, you cut your position as soon as possible. So thank you for watching this video. Do let me know your comments in the comment section, and please do like, share, and subscribe. Thank you.